क्या लिखा गया, राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक का IUPAC नामाकरण। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पहला जो है सबसे छोटा या कह सकते हैं न्यूनतम कार्बन वाले जो रिंग होगा वो कम से कम 3 कार्बन का होगा। कितने का होगा, 3 कार्बन का। देखिए 1 2 3, इसको यहां से मिला दीजिए इसको। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सब क्या है, कार्बन को दर्शाता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन आपको नजर आ रहा है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन चूंकि ये साइक्लिक है तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, साइक्लो प्रोपेन, यही ना हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन, ऐसा ही नहीं लिख सकते, साइक्लोप्रोपेन। ये तो हो गया कितना, 3 कार्बन वाले का। ऐसा भी तो हो सकता है 4 कार्बन का हो। देखिए ये 4 कार्बन का ऐसे है ना। तो देखिए ये सब कार्बन बताता है, ये सब कार्बन को दर्शाता है, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन। तो टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग, साइक्लो ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोब्यूटेन। अब इसको आप चेक करके देख सकते हो, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कितना होगा, C कितना है, 4 है, और H कितना होगा, प्रत्येक पर 2 कार्बन हाइड्रोजन होगा ना। और देखो 2 बॉन्ड तो बना हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। इसमें अगर पूछेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या बता सकते हो, यानी C3 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसी में हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ 3 नंबर लिख देते हैं। अब इसमें देखो कि इससे छोटा रिंग तो है पॉसिबल, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे तो पॉसिबल है 3 कार्बन का। तो हम 3 कार्बन का ये इस तरह से एक रिंग दे देते हैं। ये देखिए ये ऐसे, ये रिंग हो गया। ठीक है ना। अब एक कार्बन और इसका बचा हुआ है, तो एक कार्बन को यहाँ पर क्या करते हैं, साइड चेन के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH नहीं। अब ये देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है अभी भी यही है, देख लो चेक करके। हाँ और तो नाम तो बाद में, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करके देख लीजिए ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी C कितना है, 4, और H देखो 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर होगा। कैसे 1 होगा, 3 बॉन्ड बना हुआ है तो बचा हुआ 1 ना है। तो 4 और 1 कितना हुआ, 5, और 5 और 2 7, और 7 2 9, वो हुआ जी, कहाँ हुआ अगर, अच्छा ये, हाँ हाँ हाँ, ये हो गया कितना, 3 और 1 4, और 4 2 और 6 2 8, हाँ तो 8 ना हो गया। यहाँ पर ये जुट गया 5 में आ गया ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। अच्छा चलो ठीक। तो ये मोलिकुलर फार्मूला देख रहे हैं ना। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो ये साइड चेन के रूप में आ गया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 नंबर पर तो ये है ही, क्योंकि दूसरा रहता तब ना डिसाइड करते नंबर। आज जब अकेले है तो उसमें नंबर डिसाइड करने का कोई जरूरत नहीं। सिंपली ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या होगा, मिथाइल। आइए इसको क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन। इसी को हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये मेथिल लिखते हैं हिंदी में, मेथिल। ये हो जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपेन। ठीक ना। हाँ ना, इसका भी वैसा ही लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन।
साइक्लोब्यूटेन। क्या? अब देखो, अब इससे छोटा और कर सकते हो क्या? 2 कार्बन का तो रिंग होता ही नहीं, इससे छोटा और इसमें हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट के लिए देखो, अगर हम यहाँ C5 के लिए देखें, ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5 और H 5 दूना 10, इसके लिए अगर हम देखें, देखिए तो सबसे इसमें क्या है, 5 कार्बन का रिंग क्या होगा, ये इस प्रकार का होगा, होगा ना। तो 5 कार्बन का रिंग हो गया, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइक्लो साइक्लोपेंटेन, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ऐसे दर्शा सकते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इससे छोटा रिंग तो है, तो इससे छोटा वाला कितने का होता है, 4 का होता है। तो 4 को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि नहीं, और दिखाएंगे तो देखो यहाँ पर ये CH3 ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो अभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, चेक करके देख लेंगे। C5 और H देखो देखो, 1 2 3 4 5 हो गया, और H कितना होगा, 3 तो इसका हो गया, एक ही है, तो 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटाइल कहाँ से लिखोगे, अरे मेन चेन में ना आ गया ये, तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, मेथिल साइक्लोब्यूटेन, आप तो कर सकते हो ना तुम लोग, ठीक है, नोट करिए। ये जो MF लिख रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है, यहाँ देखो नोट में लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र। चले आगे बढ़ाएं।
देखो और भी इसमें बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया 5 ना, यहाँ 6 नंबर में देखो, यहाँ अब इससे भी छोटा रिंग होता है 3 कार्बन का। देखिए ये 3 कार्बन का ऐसे रिंग बना दिया। अभी भी आपके पास 2 कार्बन बचा हुआ है शेष, तो 2 कार्बन या तो एक ही पोजीशन पर दोनों मिथाइल लगा दीजिए, जैसे यहाँ CH3 लगा दिए और यहाँ भी हम लोग क्या लगा दिए, CH3 लगा दिए। देखिए लगा सकते हैं। तो देखो अभी भी आपके पास कितने कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का है, चेक करके देख सकते हैं। सी कितना है 5, देखो 1 2 3 4 5, तो C5 हो गया। और H देखो 3 3 6, यहां पर होगा क्या, नहीं होगा, 4 गो बॉन्ड बन गया है, तो अब यहां तो नहीं होगा। 3 3 6 और 6 अदू 8 अदू, मतलब अभी भी इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, हाँ ये लिखेंगे, एक ही पोजीशन पर है तो लिखेंगे 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन। देखिए ये सब, ये दोनों क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये सब साइड चेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो मेन चेन को साइक्लोप्रोपेन में खत्म करते हैं, और ये तो एक ही पोजीशन पर है, इसके अलावा कहीं तो है नहीं, तो इसलिए 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख दी। नहीं, अच्छा 1 मिनट और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या इसी में इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम, देखो 7 नंबर हम लिखते हैं, यही रहने देते हैं 3 कार्बन का ही। अब इसमें पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे एक CH3 को यहीं रहने देते हैं और दूसरे CH3 को हम ऊपर बढ़ाकर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, कहीं एक से शुरू करना होगा 1, ये हो जाएगा 2, तो इसका मतलब अब ये इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल, 2 बार आ रहा है ना, एक बार यहाँ है ना, तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि एक ही पोजीशन पर लिखें और 2 कार्बन कर दें, ये भी तो हो सकता है, यानी ये तो सेम रहेगा, इससे छोटा तो कार्बन नहीं कर सकते हैं ना, अब रिंग तो नहीं बना सकते हैं ना, तो हम ऐसा करना चाहते हैं 8 नंबर में। देखिएगा हम क्या करते हैं कि 3 कार्बन ही रहने देते हैं, लेकिन अभी भी 2 हमारे पास है कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या करते हैं, ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे हो सकता है कि नहीं। अब देखो तो 1 2 कार्बन इधर आ गया, अब हाइड्रोजन चेक करके देखते हैं, तब मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करके देखते हैं MF। देखिए कार्बन देखो 1 2 3 गो तो रिंग के साथ है, 2 बाहर, तो ऐसा हो गया क्या, C5 हो गया, और H कितना हो जाएगा, देखो तो यहां से, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ कितना होगा, तो 3 दू कितना हुआ 5, 1 यहाँ पर होगा 6 होगा, 6 दू 8 दू, मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डिफर हो जा रहा है। ठीक है ना, ये सब स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 नंबर है, इसके अलावा कहीं है, कोई कोई है ही नहीं, तो 1 है ना होगा। बाहर में कितना है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल, है ना। ये बेस नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या हिंदी में लिखोगे तो 1 एथिल लिखते, 1 एथिल, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। है ना, इसमें क्या हो जाएगा 1 1 डाई मेथिल, 1 1 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या लिखोगे 1 2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, यही ना आएगा क्या।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो है C5 यहां से लेकर चले थे, यहां से 1 2 3 4, देखिए 5 गो स्ट्रक्चर आ गया उसी के लिए, नहीं केवल क्लोज चेन वाले। आगे बढ़े। हाँ लिख लीजिए, ये वाला नहीं लिखे, क्या बोले? अच्छा 6 से लिखना है, लिखो 6 7 और 8 लिखिए। हो गया। अब जो है हम लिखना चाहते हैं C6 और H12 के लिए सब साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखो। कैसे बनाएंगे? देखो इसमें यहां पर हम 8 हो गया है, 9 नंबर इसको लिख लेते हैं। देखो 9 नंबर। और इस बार जो है हम लोग इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है दिया हुआ, C6 और H12 इसके लिए लिखना चाहते साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखो यहां से ध्यान से देखो, सब लोग बोर्ड पर देखो। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे जो बड़ा होगा रिंग, सबसे बड़ा कार्बन, ज्यादा कार्बन का रिंग, तो मैक्सिमम 6 का हो सकता है। C6 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम कितने का होगा? 6 का होगा। तो 6 का जैसे ही हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन, यही ना लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और अगर देखो ध्यान से, इससे अगर हम छोटा करें तो कितने कार्बन का होगा? 1 कार्बन छोटा कर देते तो 5 कार्बन का होगा, ये होगा। अब एक हमारे पास कार्बन बचा हुआ है तो कहीं पर लगा सकते हैं, चलो यहीं पर लगा देते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? ये CH3 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मिथाइल साइक्लो पेंटेन, क्या यही ना लिख सकते? मिथाइल साइक्लो पेंटेन। और अब ये कहीं पर भी रखोगे, इधर घुमाओगे तो एक ही नंबर पर आएगा, तो उसको देखने देने का, आगे देने का कोई बात ही नहीं। अब लेकिन हम इसको क्या करते हैं, यहां पर देखो 11 नंबर में, देखो यहां ध्यान से देखना। अब क्या कर सकते हैं, इससे कम नंबर का रिंग बना लेते हैं। इससे कम कितने का हो सकता है? 1 कार्बन और कम कर देते हैं, तो 4 का होगा। तो देखो 4 का होगा, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 का हो गया। अब अभी हमारे पास कितने कार्बन? 2 कार्बन। एक ऐसा हो सकता है कि एक ही पोजीशन पर 2 कार्बन हो जाए, देख रहे हो ना, ये 2, ऐसा हो सकता है कि नहीं? जैसा कि इसमें देखिए, इसमें किए थे, एक ही पोजीशन पर 5 को पुराना था ना। अब यहां पर देखो 6 पुराना है, देखिए पूरा है 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये इधर जो लगा हुआ है साइड चेन के रूप में, ये इथाइल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? हाँ 1 नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, हाँ ये ध्यान रखना है, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना।
आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिएगा तो यही होगा, इसमें भी देखिएगा तो यही होगा, देखिए चेक करके, है ना। अब देखते हैं, अगर हम आगे बढ़ें, देखो आगे बढ़ के हम इस प्रकार से लिखें, इससे अब क्या करते हैं कि ऐसा करें कि 4 कार्बन का ही रिंग रहने देते हैं और 2 कार्बन बचा हुआ है वो अलग अलग लिख देते हैं। तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो सकता है, देखो इसमें एक यहां हो जाएगा CH3 और एक यहां हो जाएगा CH3, हो सकता है। तो अब ये 1 और 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये हो सकता है ना, बोलो। अच्छा, ये इसको लिखेंगे कैसे, साइक्लो ब्यूटेन, अब ठीक है ना, ये साइक्लो ब्यूटेन हो जाए। ऐसा भी तो कर सकते हो, देखो ये सब तो हो गया है ना यहां तक, इसको ऊपर कर लेते हैं, देखो यहां देखो, ऐसा भी तो कर सकते हो 13 नंबर में कि 4 कार्बन का ही रिंग रखते, है ना। इस ये जो CH3 है उसको उठा के यहां कर देते, तो देखो ये हो जाएगा CH3, देखना पोजीशन चेंज हो जाए। अब क्या होगा, ये 1 2 और ये 3, तो हम क्या लिखेंगे 1 3 और ये डाई मिथाइल और साइक्लो क्या ब्यूटेन, हो जाएगा ना। अब कोई लड़का कहेगा सर इसको उठा के यहां कर देते, तो यहां करेंगे तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 हो जाएगा फिर, 1 2 वाला लिखा हुआ है, कोई एक क्या ना लिखना है। देखो यहां बात हमारी समझो फिर से, क्या है कि अब ये जो है मिथाइल ग्रुप को यहां लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसा ये है वैसा ये हो जाएगा। नहीं तो करके देखते हैं, देखो 14 नंबर अगर आपके मन में विचार होगा तो आप ऐसा लिखना चाहोगे, ये तो पहले से था ही, अब इसको उठा के यहां लाना चाह रहे हैं, तो देखो जो ये है वही ये है, क्योंकि यहां से भी काउंटिंग करो तो अब इधर नहीं जाएंगे, इधर जाना पड़ेगा, जहां से नजदीक होता है उधर नहीं जाना, इसका मतलब इसको अब नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हो गया इसका पहले काम हो गया। तब आप क्या कर सकते हो, 14 नंबर में हम क्या कर सकते हैं, एक ही पोजीशन पर लिख सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। ये देखो ये सब कुछ ये हो गया, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि मिथाइल को एक ही पोजीशन पर कर देते हैं, कर सकते हैं, बोलो। मिथाइल को जैसे ही एक पोजीशन पर कर दिए तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं ना। और आप क्या कर सकते हो, हाँ 3 वाला में, तो इसके बाद 3 वाला में चलेंगे, तो पहले इतना तक तो लिख लीजिए तब न, तब तक हम इसका हिंदी भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ये हो जाएगा मेथिल साइक्लोहेक्स, सॉरी मेथिल साइक्लो साइक्लोपेंटेन, ये हो जाएगा एथिल ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 डाई मेथिल,
साइक्लोब्यूटेन। ये हो जाएगा 1,3। हो गया। अब इससे क्या कर सकते हैं? नहीं हुआ है। जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। और नीचे करें। हाँ, थोड़ा सा जल्दी करिए। न्यूनतम 3 नंबर में अगर जो हो सकता है पॉसिबल, आप बनाइए कितना हो सकता है। हाँ, गलत होगा तो क्या है, उसको काट देना। कोशिश नहीं कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। बनाइए बनाइए जल्दी। चलिए देखिए, आप देखिए, अब बढ़ाते हैं हम।
सब लिख लिया है ना सब? देखो यहाँ 15 नंबर। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम 3 कार्बन का रिंग बना लेते हैं। जैसे ही 3 कार्बन का रिंग बनाइएगा ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपके पास 3 कार्बन बच गए, शेष टोटल 6 है ना, तो कितना बच गया? 3। तो ऐसा करें कि तीनों पोजीशन पर एक एक मिथाइल लगा देते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए अभी चेक करके देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही आएगा, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, क्या लिखेंगे, 1 2 3। आइए हो जाएगा ट्राई मिथाइल, 3 बार है ना, ट्राई मिथाइल और साइक्लो प्रोपेन। क्या बोलो, ऐसा कर सकते हैं? इसमें कोई गुना नहीं ना। अच्छा 16 नंबर देखो, ऐसा कर सकते हैं, देखना ध्यान से। 3 कार्बन का ही ये तो रहेगा, अब एक ही पोजीशन पर 2 मिथाइल कर देते हैं, और आपका एक मिथाइल कहीं यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, यहां लगाएं यहां लगाएं, दोनों पर पोजीशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि काउंटिंग आपको 1 से यहां से करना पड़ेगा, एक से अधिक मिथाइल जहां पर है। तो 1, आइए हो जाएगा 2। अब इसको यहां करो या यहां रहने, बात तो वही होगा। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 1 1 2 बार, और उसके बाद 2, आइए क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अभी देखो यहां गलती कहां पर करता है, पहले समझ लो उसके बाद तुम लिखना। अब देखो कि क्या हम इसको एक ही पोजीशन पर तीनों लगा सकते हैं, लगा सकते हैं? नहीं लगाएंगे। अगर लगाइएगा तो यहां बॉन्ड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जबकि आपको कार्बन जो है मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 ही बना। तो यहां पर गलती से भी मिस्टेक नहीं करना, ठीक ना। हाँ गलती से यहां मिस्टेक करोगे तो समझ लो कि क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे भाई, अब ये मिथाइल वाला जो अलग अलग है, दूसरा विकल्प अब है नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं, एगो इथाइल ले लेते हैं, एगो मिथाइल ले लेते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं। तो देखो यहां पर 16 हो गया, 17 नंबर देखो, 17 नंबर। ऐसा कर सकते हैं, देखो ये तो कर ही सकते हैं, रिंग में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ लेते हैं क्या, देखो इथाइल जोड़ लेते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं मिथाइल, ये तो कर सकते हैं। देखो तो ऐसा कर सकते हैं। तब एक ही पोजीशन पर दोनों हो गए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कि 1 पहले इथाइल लिखेंगे, हाँ 1 इथाइल और 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, ये तो डिफरेंट हो गया। और जो हम काम कर रहे हैं जिससे जो चीज सोच करके वो भी होगी, नहीं देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, तो वही होगा जो पहले हम लोग काम किए। हाँ हाँ हाँ, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं, सही बोला। कि अगला हम क्या कर सकते, 18 में क्या सोच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि दोनों को अलग अलग कर दीजिए। देखो यहां इथाइल को रहने देते और यहां मिथाइल को कर देते, बोलो कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, काउंटिंग तो यहीं से होगा, 1 2, इसको क्या बोलेंगे, बोलो 1 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन, यही ना होगा, साइक्लो प्रोपेन। बोलिए अब देखो, अब ये सोचोगे कि इसको यहां हटा देते हैं, पोजीशन चेंज होगा, होगा नहीं ना होगा। तब अब क्या करेंगे, तीनों एक साथ,
तीनों एक जगह पे, तब हाँ कार्बन को एक साथ कर सकते, हाँ ये ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, आप इसको लिखिए, पहले लिखिए फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं। लिखिए इसको, हाँ लिखिए ना, हम तो इतना हटे हुए, अब क्या। साइक्लोप्रोपेन, देखिए चलें आगे बढ़ाएं। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखो 19 नंबर, देखो अब ऐसा कर सकते हैं, 3 कार्बन का ये रिंग लिखते हैं और 3 जो बाहर शेष है वो एक साथ लिख देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो तुम CH2 CH2 और ये CH3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं लिख सकते, ये सिंपल हो गया। और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, बोलो तो। साइड चेन, इसको 2 चेन लिख देते हैं, 2 कार्बन का एगो साइड चेन इसमें देते हैं, तो इस तरह का हो सकता है। ये देखो ये CH और यहाँ CH3 कर देते और इधर भी CH3 कर, देखो ऐसा कर सकते। देखो इसको बाहर करके अलग करके देख लो क्या है, CH3 CH CH3, ये बॉन्ड छुटा हुआ रहता है, तो हम इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। एक ये, दूसरा और भी क्या, दूसरा और क्या करते हो, यहां से यहां तक मेन चेन लेते हैं और इसको साइड चेन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 2,
तो क्या हो गया 1 मिथाइल, इसको हम लिख सकते हैं 1 मिथाइल। और ये देखो ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, मतलब ये इथाइल। पोस्ट इस तरह से, अब ये एक ही नंबर पर है तो ये 1 नंबर ऐसे लिख करके 1 मिथाइल और इथाइल, मिथाइल इसके लिए, इथाइल इसके लिए, और ये साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल देखो ये, इसी को आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। क्या डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? चलें ऊपर कर दें इसको, लिखो, नीचे से भी लगा दो। ठीक है, अब दूसरे पर चलते हैं हम लोग, बोलिए। हाँ प्रोफाइल लिख दीजिएगा तो वही ना हुआ, सिंपल, ये प्रोफाइल हो गया, यहां से यहां तक का कार्बन का चयन आया। देखो और भी कर सकते हो इसमें। हाँ, अब तो 3 कार्बन है तो आप तो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 3 कार्बन इधर भी सब जो भी तरीका था उतना आपने अप्लाई इसमें किया। ठीक है, अब देखो कि अभी तक तो देख रहे थे कि वही कार्बन का हम यूज कर रहे थे जिसका लेंथ, मतलब सी एटम देख रहे थे, जिसमें मतलब मैक्सिमम 3 कार्बन का रिंग और 3 कार्बन जो यहां पर आता था बाहर में भी आता था। कभी कभी ऐसा भी आपको आएगा, देखिए 21 नंबर ऐसा आएगा, हालांकि ये दूसरा है, इस कैटेगरी का नहीं है। देखो इसमें क्या करते हैं, ये 4 कार्बन बाहर कर देते हैं। देखो ये कितने कार्बन बाहर हुआ, 4 कार्बन। हाँ हाँ, जैसे ही ये 4 कार्बन बाहर हो गया तो ये हो जाएगा क्या, मेन चेन। ये क्या होगा, मेन चेन। और ये हो जाएगा साइड चेन। ठीक है ना, ये अलग हो गया, यहां से अलग हो गया, ये जो है स्टार यहां लगा देते हैं, ये अलग हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो, ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेगा, तो ये हमारा यहां से मेरा काउंटिंग होगा शुरू, जहां से बॉन्ड छूटा हुआ रहता है इस साइड से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। बोलो क्या लिखेंगे, 1 साइक्लो प्रोपाइल, देखो यहां साइक्लोप्रोपाइल आ गया है। और ये कितना, हाँ ये हो जाएगा ब्यूटेन। समझ गए ना, जैसे ही रिंग से बड़ा हो गया ओपन चेन वाला, तो ये मेन चेन हो जाएगा और ये साइड चेन है। ठीक है, लिखिए, स्टार इसलिए लगाए हैं ना, देखो यहां, अब भी स्टार दे दें।
चलें आगे बढ़ें। देखो देखो अब ये 22 नंबर, अगर ये इस प्रकार का है, देखो अभी भी कितना चेन का है इधर, तो इसका मतलब यही होगा आपका मेन चेन, है ना। तो काउंटिंग किधर से करोगे, जिधर से साइड चेन नजदीक हो। तो देखो इधर से करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर से तो नहीं करेंगे। तो अब ये कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। तो 2 साइक्लो प्रोपाइल, और 4 कार्बन का है तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। 23 नंबर। देखो 23 नंबर क्वेश्चन, बनेगा। देखो यहां ध्यान से देखो, ये बाहर है, 1 2 3 ही का है। अगर 4 का रहता तो आप इसको लेके जाते, लेकिन कितना का है, 3 का है। इसका मतलब यही मेन चेन है, ये सब क्या है, साइड। आप देखेंगे काउंटिंग का, तो काउंटिंग देखो, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, दोनों साइड चेन है। तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, क्योंकि ये साइक्लो, ये सॉरी, ये क्लोरो है और ये क्या है, प्रोपाइल है। तो पी बाद में आता है, पहले सी ना आता है। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 2 प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपेन। क्या लिख सकते हो ना, हिंदी में भी लिख लोगे ना। क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, 2 प्रोपिल, साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, देखो यहाँ 24 नंबर देखो, चौबीस नंबर देखिए। चौबीस नंबर में यहाँ स्टार लगा दीजिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन है ना, देख रहे हैं ना। तो इसमें देखिए ये मेन चेन होगा, बोलिए क्यों। हाँ ये मेन, देखो 3 कार्बन इधर भी, 3 कार्बन इधर भी, लेकिन इसमें एक साइड चेन, इसमें नहीं। तो ये हो जाएगा मेन चेन, ये सब क्या हो जाएगा, साइड चेन। अब काउंटिंग किधर से करो, यहां से, यहां से,
अरे दुगो साइड चेन है तो देखते हैं अल्फाबेटिकली जब एक पोजीशन पर आने लगता है। तो इधर देखो साइक्लोप्रोपेन है, इधर क्लोरो है, क्लोरो से ना करेंगे। 1 2 3 क्या लिखोगे? हाँ 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपाइल, यही तो गड़बड़ करते। 3 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और उसके बाद 3 कार्बन का है तो ये हो जाएगा क्या? प्रोपेन। बात समझ रहे हैं ना? स्टार दे दिए तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्यों स्टार दिया गया। क्या 25 नंबर देखो, आप ही लोग बनाइएगा। पच्चीस नंबर। हाँ मेन चेन, हाँ इसमें जो होगा मेन चेन क्या होगा? ये सही है ना? काउंटिंग इधर से कर देते हैं, इधर से नहीं कर सकते। कौन सा गुनाह कर रहे? हाँ साइड चेन इधर से नजदीक होता है, उधर से करते, यही बड़ा गुनाह हो रहा है ना। ठीक है, इधर से करेंगे तो गलत बात है, गुनाह हो जाएगा। हाँ तो इधर से करेंगे। ये 1 2 3, देखो ये साइड चेन हो गया, ये साइड चेन। अब लेकिन अल्फा लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली, क्या भली पोजीशन इसका दो आगे, लेकिन पहले अल्फाबेटिकली आता है, इसीलिए 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसी को देखते हैं, थोड़ा सा अलग करेंगे इस बार। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट करते चलेंगे, तब ना पता चलेगा कि भाई क्या होगा कैसे हो। क्या एक ही पोजीशन से रहेगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। जैसे देखो इस बार क्या करते हैं हम लोग, ये रिंग का लेंथ जो है 6 कार्बन का है। क्या है? 6 कार्बन। तो सिंपल इसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं, साइक्लोहेक्सेन लिख तो लिखा ही जाएगा, है ना? अब यहां पर क्या करते हैं कि जो हेलोजन ग्रुप हमारे पास है उस हेलोजन को यहां पर लगाना चाहते हैं। तो जैसे देखिए ये जो है इस पॉइंट पर ब्रोमीन लगा देते हैं, यहां पर क्लोरीन लगा देते हैं, और यहां पर फ्लोरीन लगा देते हैं, और यहां पर आयोडीन लगा देते हैं। अब बोलो काउंटिंग कहां से करो? ब्रोमीन से करेंगे? सोचो, क्लोरीन से करेंगे? कहीं से तो करवे करेंगे। हाँ अपना मन से कहीं से चल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बात है। देखिए अगर आप ब्रोमीन से, देखिएगा सुनिए, अगर आप अल्फाबेटिकल सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट वाला पहले आता। आप ब्रोमीन से सोचिएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूटेगा। आप ब्रोमीन से जाइएगा इधर की तरफ तो देखो ये सब छूट जाएगा, अब ब्रोमीन से जाइएगा इधर तो ये क्लोरीन छूट जाएगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल पहले अप्लाई होना चाहिए था, जो कि अप्लाई नहीं हो रहा। अल्फाबेट कब देखते हैं? जब बराबर हो जाए दोनों तरफ, इधर भी गए तो उतना ही दिख रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, तब सोचेंगे, तब अल्फाबेट। यहाँ क्या है, यहाँ तो पहले ही काम में लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई हो रहा है, तो यहां से कर। अच्छा इस दोनों में चेक करेंगे। अब देखो यहां से करने पर सब देखो 1 2 3 4 पोजीशन पर आ रहा है, ये 1 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। इधर से भी काउंटिंग करो 1 2 3 4 पर आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से क्या है पोजीशन सेम आ रहा है।
तो अब इसमें और इसमें देखें तो ये आयोडो है, ये क्लोरो है। बात समझ रहे हैं ना? तो क्लोरो पहले आता है, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो क्या लिखेंगे? 1 नहीं, गलत। हाँ, पहले लिखेंगे ब्रोमो को, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन। समझ गए? यहां पर भी स्टार लगा देना इसमें। हाँ, डबल स्टार लगा, तब ना पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। अप्लाइड लोएस्ट लोकेंट रूल। देखो 27 नंबर, अब बताओ क्या करेंगे? अब यहां पर आप ब्रोमीन से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से जाइएगा तो 1 2 3 4 5 नंबर पर आए। इधर से जाइएगा, या यहां से इधर की तरफ गए हैं तो देख रहे हैं, इधर से देखिए 1 2 3 4 नंबर पर आए, तो कौन हो रहा है? ब्रोमीन वाला। बात समझ रहे हैं? इसलिए ध्यान रखना होता है। 1 2 3 4 क्या करेंगे? 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आयोडो, साइक्लो हेक्सेन। इधर से, इधर से भी 1 2 3 4 5 नंबर ब्रोमीन से। तब ब्रोमीन इसको छोड़ करके थोड़ी भाग जाओ। हाँ, ये इसको छोड़ के तुम जा सकते हो क्या? नियरेस्ट लोकेंट क्या होता है, उसको अगर छोड़ के भागिए तो गलत है। ये 4 नंबर आप चाहते हैं यहां से 1 2 ई ना 4 आ रहा, लेकिन इधर वाला ही छूट रहा है। सो ठीक है, करें ऊपर 3 गो और इसमें करते हैं, के बाद नेक्स्ट दूसरा पर चलेंगे। 28 नंबर, अगर ऐसा लिखे हैं तो क्या बोलते हैं? ये क्या होगा? साइक्लोहेक्सिन। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सिन। अब ऐसा करते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं, ये देखो इस पोजीशन पर क्लोरीन लगा देते हैं। अब बताओ, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, यही ना गलती करता है, स्टार लगाओ इसमें। देखो, हाँ, जब भी डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं और डबल बॉन्ड को क्रॉस करते हैं, छोड़ के नहीं भागते। देखो ध्यान से, आपका एक साथ डबल बॉन्ड नजदीक है तो यहीं से करते हैं, तो एक दूसरे नंबर पर कभी भी नहीं, डबल बॉन्ड को क्रॉस करना पड़ता है। तो यहां से काउंटिंग करेंगे, ये 1 2 3 ऐसे जाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को हमेशा क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को, इसको छोड़ कर नहीं भागिए। जैसे यहां से काउंटिंग करते, सर नजदीक तो हो रहा है, दुइये पर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड तो छूट जाएगा आपका। डबल बॉन्ड को हमेशा क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। मतलब उसको, जैसे गांधी सेतु पुल है ना, तो पुल को क्रॉस करेंगे उस पर, तब ना हाजीपुर में जाएंगे।
एरोप्लेन से भी जाइएगा तब भी गंगा नदी मिलेगा रास्ता में, ऊपर से ही सही मिलेगा नदी। ये सबको ख्याल रखना होता है। तो क्या करते हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे? हाँ, 3 क्लोरो, बोलिए, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, यार इन भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही पोजीशन पर तो है ही। 29 नंबर देखो, यहां ब्रोमीन लगाते, यहां क्लोरीन लगा। हाँ, अच्छा, हाँ, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, मतलब कुछ तो होगा ही। हाँ, अंदाजे तीर मत मारो। देखो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा पहले होगी, इसलिए देखो यहां से करेंगे तो इधर तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, और जबकि यहां से करेंगे तो तीसरे नंबर क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। इसका मतलब अल्फाबेटिकली हम जाएंगे, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर। देखो ऐसा दिया हुआ है, अब क्या करूं, हाँ, ब्रोमो पहले होगा। अरे भाई कुछ भी कुछ बोलोगे तो कुछ तो होबे करेगा। देखो यहाँ काउंटिंग अगर आप यहां से करोगे, 1 2 तीसरे नंबर खाली है ये, तो ऊपर नीचे से जाते हैं, 1 2 तीसरे नंबर है, 4 5, आप यहां से जाएगा 1 2 3, ये 4 नंबर पर आ रहा है, लेकिन 4 नंबर पर आ रहा है, तीसरा नंबर तो खाली है ना, इसीलिए हमेशा यहां से आएंगे 1 2 3 4 5, भली पोजीशन बढ़ गया लेकिन अगला वाला तो आ गया ना, इसको ध्यान में रखना होता है, इसको भी स्टार लगा दो। क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो X 1। ठीक है, जल्दी से, चले आगे बढ़े। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड जिसका हम लोग यूज करेंगे। सम इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड जिसका हम बार बार यूज करेंगे। देखिए जिसमें से पहला
ये देखो, इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करो। क्या नाम है इसका? बेंजीन। जो पॉपुलर नेम है बेंजीन। इसे फिन भी कहते हैं, ये भी नाम है। लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है वो क्या है? बेंजीन। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, फेमस, इसीलिए इसी पर ध्यान रखना, हालांकि ये भी होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखो। यहां CH3 लगा देते, CH3, तो इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। लेकिन जो ज्यादा फेमस होता है वो देखो, इसको इधर लिख देते हैं, इसका और यूज में आता है वो होता है टॉलिन। टॉलिन, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर, ये होता है NH2। इसको बेंजेनामाइन लिखते हैं, बेंजेनामाइन। लेकिन जो फेमस होता है एनिलीन। ये भी दोनों नाम लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है ना ये यूज में आता है। कन्वर्जन में आपको रिएक्शन में जो आएगा ना, तो ज्यादातर एनिलीन लिखा हुआ रहता है। हालांकि ये भी रह सकता है, हाँ उसको कोष्ट में लिख देते हैं। यहाँ पर बेंजीन ही ज्यादा है, फिन कम आता है। उसके बाद 4 नंबर में देखो, और सब जरूरी है कि जो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि वैसे ही कंपाउंड का हम इंपोर्टेंट जिसका यूज होने वाला है उसका हम यहाँ पर जिक्र करते जा रहे हैं। ठीक है ना? जैसे ये देखिए, यहाँ OH आता है तो ये होता है फिनॉल। क्या नाम होता है इसका? फिनॉल। OH इसमें लग गया तो क्या हो गया? फिनॉल। जैसे अगर मान लीजिए कि इस तरह से आ जाए, देखो यहाँ OH है, ठीक है, और यहां पर COOH है। तब इसमें आपको देखना होगा कि कौन प्रायोरिटी में आगे है। कार्बोक्सिलिक एसिड आगे है, इसका मतलब यहां पर काउंटिंग इस पॉइंट से होगा 1 2 3। तो इसको क्या नाम लिखोगे? बोलो 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी हो जाएगा ना, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इस पे प्रफिक्स यूज होगा। साइड चेन हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा? हाँ, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ये देखो 6 नंबर में, ये जब इस तरह से लिखते हो, यहाँ COOH होता है, तो इसको क्या लिखते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ, बेंजोइक एसिड, ये भी रहता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम और बताते हैं। अपना काम करना है।
हाँ, ये इसको छोड़ मत दीजिए, सब छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कॉपी में सब लोग, है ना। ध्यान से लिखना है, ये ऐसे ही लड्डू नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है, ऐसे ही नहीं कि लिख दिए रख दिए हैं उसको। रॉबिन्सन सर्किल बोलते हैं। हाँ तो वही ना, इसी का ना, ये इस तरह से ये गोल डिलोकलाइज करता है, इसलिए ना उस तरह का बनता है। ठीक है, और नीचे हम लोग अभी इसका मतलब लिखवे नहीं किया। देखो 7 नंबर में ऐसा रहता है, तो एल्डिहाइड वाला है, तो इसको हम लोग बेंजल डिहाइड बोलते हैं। बेंजल डिहाइड, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग लिखते हैं बेंजीन कार्बल डिहाइड। याद आया एल्डिहाइड वाले में, हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस होता है, इसी का उपयोग ज्यादा करेंगे। देखो इस तरह का दिया हुआ है, इसको कैसे लिखें। देख तो सब साइड चेन वाला है, तो हेलोजन वाला जो होता है इसकी प्रायोरिटी पहले होता है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। बोलो कैसे लिखोगे। पहले 1 क्लोरो लिखाएगा, 1 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल, तब ना नाइट्रो, ये नाइट्रो है, पहले एम आता है तब ना एन आता है, तो इसका मतलब 4 मिथाइल, और उसके बाद 2 नाइट्रो, और बेंजीन है तो ठीक है। फिर से स्ट्रक्चर में देखो क्या कर रहे हैं, ये आगे वाला को तो देख लेते हैं, पीछे वाला क्या किया। हाँ एक बार ये देखो, ये यार ये क्या किया तुम, ठीक करो उसको, बताइए ना, सर्किल को समझता है ऐसी सर लिख दे रहे, रॉबिन्सन सर्किल दीजिए, है ना, तो चेंज हो जाएगा, उसका नाम है चेंज हो जाएगा। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड दीजिए या ये दीजिए। देखो यहाँ 9 नंबर, देखो समझो,
9 नंबर में यहां OH देते हैं, यहां CN लिखते हैं, बातचीत में यहां CN लिखते हैं और यहां Br लिखते हैं। देखो तो इसको कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? देखो यहाँ ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाए, नाइट्राइल है ना, तो ये OH से भी पहले आता है, तो इसलिए यहां से काउंटिंग करेंगे 1 और उधर जाएंगे जिधर साइड चेन नजदीक होता है, यहाँ 2 3 4 5 6। बोलो क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा? बोलो, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते, 2 ब्रोमो तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा कितना? 5 हाइड्रोक्सी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, है ना। आइए बेंजो, बेंजो लिख सकते हैं जिसमें कार्बन आ जाएगा, बेंजो, और यहां नाइट्राइल कर देंगे, जैसे बेंजोइक एसिड में देखो, देख रहे हो ना, ये बेंजल एल्डिहाइड में यहां पर बेंजल लिख दिए, आप बेंजोइक एसिड में कार्बन आ जाता था तो देखो बेंजो लिख दिया, ओइक एसिड कर, कार्बन उसमें इंक्लूड हो जाता। ठीक है, इसका बोलो, इसका क्या लिखो? ये तो स्पष्ट है, 1 2 3, यानी 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, बेंजीन। ये क्या होगा? ये मेन फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर से इसमें देखो तुम गलती वहां की, हाँ 12, 12 नंबर में देखिए, यहाँ NH2 लिखेंगे, यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ भी Br, ये भी Br, यहाँ 13 नंबर में, चौदह नंबर, और लास्ट 15 नंबर।
ये सब बना सकते हैं। खाली यस सर कह देने से। देखो यहाँ ये तो मेन फंक्शन ग्रुप है, ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे हम 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, और इसको एनिलीन बोलते हैं पूरा को, तो एनिलीन या बेंजेनामाइन भी लिख सकते। और ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन, इसका बहुत उपयोग होगा। क्या हो गया ये क्लोरोबेंजीन। आइए देखिए यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है, तो कहाँ से इथाइल से 1 इथाइल 4 मिथाइल बेंजीन, यही ना होगा। और यहाँ क्या होगा 1 2 3 4, इसमें क्या होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल और बेंजीन। ठीक है, इतना लिखा है, इससे और भी कई उपयोग में आएगा, लेकिन ये कई ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होगा। देखिएगा जब आप कन्वर्जन करिएगा तो बार बार रिपीट होगा, इतना बार आएगा कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलें यहीं पर समाप्त करते हैं।